परमेश्वर के लोगों को किस प्रकार प्रभु में धीरज के साथ आगे बढ़ना है, उसके विषय में हम लोग आज बाइबल में कुछ बातों को, परमेश्वर की महिमा की बातों को सीखेंगे। और मेरे साथ निकालें इब्रानी 10 का 35 और 36 वचन को मेरे साथ पढ़ें। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ताकि परमेश्वर का इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, अपना हिम्मत ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल जो परमेश्वर आप और हमारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल रखा है, उसका प्रतिफल आपके लिए बड़ा है। आगे पढ़ें। हालेलुया। सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। परमेश्वर के लोगों को धीरज धरना है, विश्वासी लोगों को धीरज धरना है, परमेश्वर के दास दासी लोगों को धीरज धरना है, जो रोग और दुखी में कई दिन से पड़े हुए हैं, जिसको छुटकारा नहीं मिल रहा है, अब तक चंगाई नहीं मिला है, अब तक उसको कोई बरकतें नहीं मिला है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर का इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बातें जो आपके सामने उत्तर नहीं मिला है, परमेश्वर का इच्छा इसमें और कुछ अलग तरीका से होता है, ताकि हमें उस परमेश्वर का इच्छा क्या है, जो हमें उस बातों का इंतजार करा रहा है, जो आपके जीवन में अभी तक नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर के लोगों को बाइबल कहती है तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। हालेलुया। मसीह जीवन धीरज का जीवन होता है, सहनशीलता का जीवन होता है, प्रेम का जीवन होता है, आनंद का जीवन होता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है तुम्हें हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर संकट में, हर मुसीबत में, हर परमेश्वर का जो अंधकार के शक्तियों जो आपको सताता है और आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, या परमेश्वर का क्या इच्छा है जो आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए परमेश्वर कहता है तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर का इच्छा को पूरा करके। हालेलुया। कई बार हम अपना ही इच्छा पूरा करते हैं, हम इंसान हैं, इसलिए हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से भी कई बार हम परमेश्वर का इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ हम चलना चाहते हैं, लेकिन शैतान मसीहों का जीवन को उसमें परमेश्वर का इच्छा को टालकर अपना इच्छा डाल देता है। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर का इच्छा को नहीं समझ पाते। लेकिन आप में से हर एक का जीवन में परमेश्वर का योजना छिपा हुआ है, परमेश्वर का इच्छा, कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है। कोई योजना बनाकर आपको प्रभु इस धरती पर रखा है। कोई ऐसे ही बेगारी परमेश्वर इस धरती पर किसी को भी नहीं बना है। हर एक का जीवन में परमेश्वर के लिए कोई खास योजना है जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। उसके लिए हम मसीहों को, हम प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास दासियों को, प्रभु के विश्वासी भाई और बहनों को धीरज धरना है। हालेलुया। धीरज धरना है, हर परिस्थिति में धीरज धरना है, हर मुसीबत में धीरज धरना है, हर परेशानी में धीरज धरकर परमेश्वर का इच्छा क्या है उसको हमें इंतजार करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का इच्छा को इंतजार नहीं करते हैं और अपनी इच्छा डाल देते हैं, उसमें हम परमेश्वर का इच्छा को, परमेश्वर का आशीष को पाने से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु का इच्छा को समझिए, परमेश्वर का योजना को आपके जीवन में पूरा होने दीजिए। शैतान नहीं चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरी हो। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु आप में से हर एक का जीवन के लिए कुछ योजना तैयार किया है जो आपके लिए रखा है, और उसे हमें समझना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है। हालेलुया। आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से आपकी इच्छा क्या है,
आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? आपने कभी प्रार्थना किया है परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए? किया है? हालेलुया। आप नहीं किए हैं तो आज स्टार्ट कीजिए। आपके जीवन से कोई खास योजना प्रभु के मकसद में छिपा हुआ है और परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना नहीं करते, इसलिए परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन से क्या है उसको नहीं समझ पाते। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जो फास्टिंग 40 दिन का रखी थी उसमें मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मेरे जीवन का इच्छा, आप मेरे जीवन से आपकी इच्छा क्या है? और मुझे परमेश्वर ने बताया है, इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। आप भी समझिए, आपको परमेश्वर ने चुना है, संसार से अलग किया है, संसार के कीचड़ से हटाया है और आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है उसको आज आपको जानना जरूरी है। यदि आप प्रार्थना नहीं किए हैं परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए तो आज से प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको प्रभु बुलाया है तो आपको धर्मी भी ठहराया है और आपको धर्मी ठहराया तो आपको वारिस भी बनाया है और धर्मी होने के नाते जो आप प्रार्थना करेंगे वो स्वर्ग में सुनी जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी, लेकिन सबसे पहले जानना है कि आपके जीवन से प्रभु की इच्छा क्या है। यिर्मयाह 29:11 वचन को पढ़े। प्रेज़ गॉड जीसस, हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा को, हर इच्छा को परमेश्वर पूरी करेगा। सब कोई परमेश्वर के लिए ताली बजा देंगे, जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उसे मैं जानता हूं। हर एक के लिए परमेश्वर सोचता है। आप और हम भले परमेश्वर के लिए सोचे या ना सोचे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कल्पना करता है, आपके लिए सोचता है, आपके लिए विचार करता है। उसे परमेश्वर कहता है मैं उसे जानता हूँ, वो हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, लाभ की है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को हानि नहीं होता है परंतु कुशलता का जिंदगी मिल जाती है, लाभ का जिंदगी मिल जाती है, आशीष का झरोखा स्वर्ग से आना शुरू हो जाता है। कब? परमेश्वर जब आपके लिए सोचना स्टार्ट करता है, आपके लिए कल्पना करता है, उसे हमारा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है वह हानि का नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके हानि के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है परंतु सब कुछ लाभ के लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। और इस लाभ के लिए तैयार किया है, वो हानि के लिए बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर आप और हमारे भविष्य में क्या होने वाला है उसको जानता है, आपके भविष्य में क्या होने वाला है उसको जानता है, आपके परिवार में क्या होने वाला है उसको जानता है। आप कितने परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार किए हैं उसे भी परमेश्वर जानता है। इसलिए बाइबल कहती है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर कल्पना करता है, सोच करके परमेश्वर ने आपको बुलाया अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया। दुनिया के लोग को अब तक क्यों नहीं बुलाया? क्यों परमेश्वर खड़ा नहीं किया? क्योंकि अब तक परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का समय उन तक पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। आप धन्य हैं जो परमेश्वर के भवन में आए, आप धन्य हैं जो परमेश्वर की आराधना में आए। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 में लिखा है क्यों ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की उपस्थिति में चलता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है।
हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्य है वह भाई, क्या ही धन्य है वह बहन जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यहोवा के मंडली में बैठता है, यहोवा का जय जयकार करता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है, बाइबल पर रात दिन ध्यान करते रहता है। क्या ही धन्य है वह भाई, क्या ही धन्य है वह बहन। वे ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। वैसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कल्पना करता हूँ, वो लाभ का है, कुशल का है, वो हानि की नहीं है। कब? जब हम पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होंगे, पाप नहीं करेंगे, बुरी विचार नहीं करेंगे, बुरी कल्पना नहीं करेंगे। आपके लिए भी परमेश्वर अच्छा कल्पना करेगा, अच्छा विचार रखेगा, अच्छा सोच रखेगा और वो लाभ का होगा। आपके लिए कोई भी चीज हानि की नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज हानि नहीं होगा, एक भी चीज हानि नहीं होगा। परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 30 में लिखा है, वहां पर तुम्हारे शरीर के सब बाल भी गिने हुए। परमेश्वर के लिए जो अच्छा इच्छा को समझकर उसकी इच्छा के अनुसार चलता है और उसका हर चीज के लिए परमेश्वर ख्याल करता है, हर चीज के लिए परमेश्वर कल्पना करता है, वो कोई भी चीज हानि का नहीं होता है। हर एक चीज लाभ में परिवर्तन हो जाता है, आशीष में परिवर्तन हो जाता है। परमेश्वर का आनंद में स्वर्ग से परमेश्वर आशीषित कर देता है उस परिवार को। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे जकरिया 9 का 12 वचन को पढ़ेंगे। आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख कि दूंगा। मैं तुमको बदले में दोगुना सुख दूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो प्रभु में आशा रखता है, प्रभु में धीरज धरता है, परमेश्वर में यीशु को कहा, हे आशा धरे हुए बंदियों, परमेश्वर में आशा रखने वाले भक्तों, परमेश्वर पर आशा और विश्वास रखने वाले भाई और बहनों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं, मैं तुझे बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। गढ़ क्या है? गढ़ क्या है? गढ़ की ओर फिरो, हमारे परमेश्वर की ओर फिरो, हमारे परमेश्वर की आत्मा की ओर फिरो, परमेश्वर के अभिषेक में होकर फिरो, परमेश्वर के सामर्थ में होकर संसार का हर बुरी विचार से वापस आ जाओ। आज ही बता देता हूं, जो पहले आप जितना भी दुख उठाए हैं, कष्ट उठाए हैं, बीमारी को झेले हैं, हरकतें को परेशानी में झेलते पार करके आप तक झेल भी रहे हैं, उसको परमेश्वर कहता है, पिछले जीवन में चाहे कितनों भी दुख झेले, कितनों भी कष्ट झेले, कितनों भी परेशानी हुए, लेकिन बाइबल कहती है, जो आज के वचन सुनने वाले मेरे लोगों को, दुनिया के हर कोने में ऑनलाइन में सुनने वाले सारे लोगों को भी ये बाइबल के वचन मेरे ऑनलाइन में सहभागी होने वाले भाइयों को, बहनों को आज प्रभु कहता है, चाहे पिछले दिनों में, पिछले जिंदगी में, पिछले जितने भी साल में जो परमेश्वर से आने से पहले कितना भी संकट है, कितना भी मुसीबत हुआ, कितना रोग से झेले, कौन से झेले, बीमारी से झेले, या तंगी या मुसीबत शैतान के हर पर्दों से गुजर कर यदि आप तक झेलते भी होंगे, उसको परमेश्वर आज का जकरिया 9 का 12 के अनुसार प्रभु आज के वचन सुनने वालों को पवित्र आत्मा परमेश्वर का शब्द की ओर से यह वचन आज अगुवाई करता है। आज ही बता देता हूं, बदले में परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने वालों को लोग, यदि परमेश्वर के साथ में सही में परमेश्वर के साथ खराई और सच्चाई के साथ चले हैं और दुख झेलते हुए आज तक दुख झेल रहे हैं, मेरे ऑनलाइन में सुनने वाले लोग भी आज ही इस वचन के सुनने के द्वारा दोगुना सुख आपके परिवार में आने वाला है। सारे लोग ताली बजा दें, परमेश्वर के लिए ताली बजा दें, और परमेश्वर का बरकत आ रहा है, परमेश्वर का खुशी आ रहा है, इस वचन की आनंद आ रहा है और दोगुना सुख आने वाला है। हालेलुया। शैतान का बंधन आज से टूटने वाला है, जो सच में हृदय खोल कर की प्रभु का वचन को अपने जीवन में जगा दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज ही बताता है मेरा
परमेश्वर जो प्रभु के साथ पाप से हट करके, बुराई से हट करके, निंदा और शिकायत से दूर होकर परमेश्वर के साथ चलने वालों को दोगुना सुख मेरा प्रभु देगा, दोगुना सुख देगा, दोगुना आशीष देगा, दोगुना बरकत देगा। आप कितनों भी परेशान हैं, गरीबी है, तंगी है, पैसे की कमी है, हर चीज पर परमेश्वर के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ, भक्ति के साथ आराधना करने वालों को मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा आज 2 बजे मेरे से बातें किया है। आज के वचन के साथ जो सुनने वाले, ग्रहण करने वाले मेरे प्यारे लोगों को दोगुना आशीष देने वाला है, दोगुना बरकत देने वाला है, दोगुना चंगाई देने वाला है, दोगुना आशीष का झरोखा यीशु के सामर्थ में खुलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 बजे प्रभु ने मेरे से बातें करा और मैं इस वचन परमेश्वर का योजना के अनुसार ये मंडली के लिए केवल नहीं, ऑनलाइन में सुनने वालों के लिए भी है, ऑनलाइन में प्रवेश करने वालों के लिए भी है। और ये वचन को जो लोग सुनेंगे, जो लोग भी ग्रहण करेंगे, 2 गुना आशीष में मेरा प्रभु बोला है, 2 गुना मैं आशीष करने जा रहा हूं। जो हृदय से ग्रहण करेंगे 2 गुना आशीष करने जा रहा है, 2 गुना बरकत करने जा रहा है, 2 गुना परमेश्वर का आशीर्वाद होने जा रहा है। हर दुख आनंद में बदलने जा रहा है, हर दुख आनंद में बदल जाएगा। कोई निराश नहीं होगा, कोई हताश नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई टूटा हुआ नहीं रहेगा। टूटे दिल को जोड़ने के लिए प्रभु आज की आराधना में बातचीत किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको परमेश्वर इस वचन के साथ बरकत दे, आशीषित करे। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। थैंक यू लॉर्ड फादर। हालेलुया प्रभु।